नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मेकोलॉजी की सेकेंड यूनिट जिसका नाम है कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी के अंदर बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, तो हम कौन से ड्रग्स पढ़ेंगे? सल्फोनामाइड एंड क्यूनोलॉन्स। ठीक है, ये दो ड्रग्स हैं हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आपको हमारे चैनल पे फार्मेकोलॉजी रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेगी, ड्रग्स से रिलेटेड सारी वीडियो मिलेगी। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें, तो हम नेक्स्ट दिन आपकी वीडियो, आपको जो भी टॉपिक्स चाहिए वो हम क्लियर कर देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारी लेटेस्ट वीडियो जल्दी पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सल्फोनामाइड क्या होता है? व्हाट इज सल्फोनामाइड? ठीक है, सल्फोनामाइड आर द टाइप ऑफ एंटीबायोटिक। सल्फोनामाइड एक प्रकार की एंटीबायोटिक है दैट वर्क बाय इंटरफेयरिंग विद द बैक्टीरियल एबिलिटी। ठीक है, जो कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो एबिलिटी होती है उसके अंदर इंटरफेयर करती है टू प्रोड्यूस फोलिक एसिड। ठीक है, फोलिक एसिड हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ग्रोथ करने के लिए फोलिक एसिड की प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो वो जो ग्रोथ होती है उनको इंटरफेयर करती है हमारी सल्फोनामाइड। ठीक है, विच इज इसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ एंड डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, जो फॉलिक एसिड होती है वो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ताकि जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो अच्छी से हो पाए। लेकिन हमारी जो सल्फोनामाइड है, जो सल्फोनामाइड ड्रग है, वो इस ग्रोथ को ग्रोथ में इन्वॉल्व हो जाती है और इंटरफेयर करती है ताकि वो ग्रोथ ना हो पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे आर सिंथेटिक बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक, मीनिंग दैट दे इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ रेदर देन किल देम। ठीक है, समझ रहे? सल्फोनामाइड एक प्रकार की ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि जो उनके ग्रोथ हो रहा है, बैक्टीरिया ग्रोथ हो रहा है, उनको कम करने में यूज होती है, ना कि उनको खत्म करने के लिए। ठीक है, सिर्फ कम करेगी वो उसको, ग्रोथ को, बैक्टीरिया के ग्रोथ को। ठीक है, दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये दोनों प्रकार की जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है, दोनों के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। क्या? सल्फोनामाइड। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड ड्रग आल्सो नोन एज सल्फर ड्रग्स। ठीक है, सल्फोनामाइड को हम सल्फर ड्रग्स भी बोलते हैं। आर अ क्लास ऑफ एंटीबायोटिक, ये एक एंटीबायोटिक की एक ब्रांच है। ठीक, दिस इज द फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है, ये एक फर्स्ट माइक्रोबियल एजेंट है इफेक्टिव अगेंस्ट पायोजेनिक बैक्टीरिया। पायोजेनिक मतलब पस, जो हमारे बॉडी के अंदर पस हो जाता है, पस जमने लग जाता है किसी भी देखो, हाईली इफेक्टिव ऑन स्टेप्लोकोकस पायरोजन। जो स्टेप्लोकोकाई पायरोजन है वो एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण हमारी बॉडी में पस जमने लग जाता है। तो वो पस ना जमे इसके लिए हम सल्फोनामाइड देते हैं, ताकि वो जो बैक्टीरिया है उनको ग्रोथ को कम कर दे, ना कि किल करे। ठीक है, इट प्रोड्यूस रेपिडली बैक्टीरिया रेसिस्टेंट, दे आर शॉर्ट एक्टिंग 4 to 6 आवर। ठीक है, ये जो सल्फोनामाइड होती है उसका एक्शन सिर्फ 4 से 6 आवर्स के लिए होता है। बैक्टीरियोस्टेटिक एंड हाई सेंसिटिविटी एजेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट दे आर यूज फॉर। ठीक है, किस किस पर्पस के लिए सल्फोनामाइड दी जाती है, तो देख लेते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दी जाती है, फंगल इन्फेक्शन के लिए दी जाती है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के लिए दी जाती है, और इन्फ्लामेटरी बोवेल डिसीज के लिए दी जाती है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन देख लेते हैं, क्या क्या कौन कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जिनके लिए दी जाती है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, इन्फेक्शन कोज्ड बाय सर्टेन स्टेनिंग ऑफ सिजेला, साल्मोनेला एंड एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरियल। ठीक है, जो ऑल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनके लिए ये दी जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर वो आते हैं। ठीक है, अब फंगल इन्फेक्शन देख लेते हैं। सम सल्फोनामाइड आर इफेक्टिव अगेंस्ट सर्टेन फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, कुछ जो सल्फोनामाइड्स होती है वो फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज होती है। और प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, मलेरिया एंड टॉक्सोप्लाज्मोजिया मोजिस, सॉरी, तो इनके लिए भी सल्फोनामाइड दी जाती है। और इंफ्लामेटरी बॉवेल डिजीज लाइक सल्फोनामाइड सॉरी sulfalazine, a type of sulfonamide, is used to treat inflammatory bowel disease। ठीक है, इन इन चीजों के लिए दी जाती है। एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनामाइड देख लेते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन है। फर्स्ट है सल्फाडाइजिन, सेकेंड है सल्फामेथो मेक्साजोल, थर्ड है सल्फा जेलाजिन, और फोर्थ है सल्फा सीटामाइड। ठीक है, ये फोर जो होता है वो ड्रग के एग्जाम्पल है सल्फोनामाइड ड्रग के। ठीक है, ये फोर नाम से हमारे मार्केट में लॉन्च होती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट,
फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है, कैसे कैसे हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है। ठीक, स्टार्टिंग से लगता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सल्फोनामाइड किस रूट से दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, ये फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। ओरल, ज्यादातर ओरल रूट से ये दी जाती है टैबलेट फॉर्म में। वेल ऑब्जर्व फ्रॉम अपर जीआईटी, ठीक है, जो अच्छा है इसका एब्जॉर्प्शन होता है वो अपर जीआईटी मतलब गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में हो जाता है। हमारे माउथ से हम जैसे कोई भी टेबलेट माउथ से खाए तो वो माउथ से हमारे इसोफेगस में जाएगी, इसोफेगस से हमारे स्टमक में जाएगी। तो माउथ में होता है सलाइवा, सलाइवा से ही इसका एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, सीएसएफ, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, प्लेसेंटा के अंदर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड 20 to 90% ड्रग्स प्रोटीन बाउंडेड, ठीक है, ये यहाँ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है। मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं लीवर के अंदर, ठीक है, जो कि एसिटाइलेशन है, ठीक है। एक्सक्रीशन देख लेते हैं किडनी, ट्यूबर सेक्शन एंड सॉरी ग्लूमेटुरल फिल्टरेशन, ठीक है, एक्सक्रीशन हमारी किडनी से होता है यूरिन के थ्रू। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिकेशन एंड साइन एंड सिम्टम, ठीक है, थायराइड एंड पैराथायराइड फीवर हो सकता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब लंबे चांस के लिए भी हो सकता है। तो किसी को भी सजेस्ट करो तो मतलब मत करना सजेस्ट, क्योंकि ये जो मेडिसिन दी जाती है सिर्फ डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ता है इनके लिए। ट्रॉपिकल एप्लीकेशन फॉर इन्फेक्शियस बर्न, ठीक है, हो सकता है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस हो सकता है। क्या होता है मेनिंजाइटिस, इट इज ए इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सराउंडिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, जो हमारे ब्रेन होता है उसमें जो मेम्ब्रेन्स होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाना या इन्फ्लामेशन हो जाना मेनिंजाइटिस कहलाता है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लेते हैं किन किन को नहीं दी जाती है ये मेडिसिन। प्रेगनेंसी में किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दी जाती, और प्रीमेच्योर इन्फेंट उनको भी नहीं जाती, बच्चों जो होते हैं। रीनल इम्पेयरमेंट और डिहाइड्रेशन नहीं दी जाती, ठीक है। अब देख लेते हैं एडवर्स एंड साइड इफेक्ट्स। तो रीनल सिस्टम like sulfonamide under in acidic urine and form crystal which pass the urine, ठीक है। सल्फोनामाइड जिसको दी जाती है उसको एसिडिक यूरिन मतलब यूरिन में जलन होना, और क्रिस्टल विच पास द यूरिन, ठीक है, जब यूरिन पास होता है बॉडी के अंदर से बाहर निकलता है तो क्रिस्टल मतलब गुच्छेदार कुछ निकलता है, लाइक पत्थर हो गया या फिर कुछ और। तो ये सिम्टम आ सकता है, उसके अंदर साइड इफेक्ट हो सकता है सल्फोनामाइड से। रीनल इरिटेशन हो सकता है, क्रिस्टेलुलर क्रिस्टा सॉरी क्रिस्टेलु क्या है, क्रिस्टेलूरिया, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल्स इन यूरिन, ठीक है, सॉरी बीच बीच में थोड़ा सा वो हो जाता है। तो द प्रेजेंस इन क्रिस्टल्स इन यूरिन, ठीक है, हमारे जो यूरिन के अंदर होता है गुच्छेदार कुछ जैसे लाइक पत्थर हो गया वो आने लग जाता है, उसको क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। हेमेचूरिया मतलब यूरिन के साथ साथ ब्लड आना, ब्लड इन यूरिन, ठीक है, ये साइड इफेक्ट्स हो सकता है। गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में देख लेते हैं हम क्या क्या हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग या डायरिया, ये चार सिम्टम्स हमारे जीआईटी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हो सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में देख लेते हैं स्किन रैशेज हो सकती है। फोटो सेंसिटिविटी, इट इज कंडीशन दैट कोज द स्किन to become sensitivity to light, especially UV अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है उसको, अगर ये मेडिसिन खाने के बाद तुरंत तुरंत बाद अगर कोई बाहर गया है धूप में तो उसको वो रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, सल्फोनामाइड अगर किसी को दी है तो वो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंट अगर एडमिट है हॉस्पिटल में तो वो देख लेते हैं। मॉनिटर वाइटल साइंस रेगुलरली, ठीक है, वाइटल साइंस को मॉनिटर करते रहना है पेशेंट वो नर्स को। मॉनिटर द पेशेंट कंटिन्यूसली फॉर एनी साइन ऑफ एडवर्स रिएक्शन लाइक स्किन रेसेस और हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, ये भी मॉनिटर करते रहना है। स्किन रेस, अगर उसके स्किन के अंदर वो ज़्यादा रेसेस होने लगी है, ईचिंग होने लगी है या फिर रेड रेड वो होने लगा है तो वो पेशेंट को मॉनिटर करते रहना है। और
थर्ड देख लेते हैं, इन्फॉर्म डॉक्टर अबाउट ऑल मेडिकल कंडीशन यू हैव, स्पेशली किडनी लीवर एंड ब्लड डिसऑर्डर बिफोर टेकिंग अ सल्फोनामाइड। ठीक है, तो डॉक्टर को सब कुछ बताना है जो भी है, लाइक अगर पेशेंट को किडनी से रिलेटेड या फिर यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो रहा है और लीवर से रिलेटेड और ब्लड डिसऑर्डर कुछ है तो वो डॉक्टर को बताना है, ताकि सल्फोनामाइड उनको ना दी जाए। अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो सल्फोनामाइड की जगह कुछ और दी जाए। अब फोर्थ देख लेते हैं, केयरफुली मॉनिटर पेशेंट बॉडी रिस्पॉन्स टू दिस मेडिसिन विथ फ्रिक्वेंटली एब्जॉर्ब। ठीक है, फोर्थ देख लेते, फिफ्थ देख लेते हैं, एडवाइज पेशेंट टू अवॉइड necessary exposure to sunlight and wear sunlight and प्रोटेक्टिव क्लोथिंग विथ आउटडोर। ठीक है, तो जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो ये है कि पेशेंट को बोलना है कि नेसेसरी बाहर ना जाए, अगर उन्होंने मेडिसिन ली है तो प्रॉपर रेस्ट करें, सनलाइट में ज़्यादा ना जाए, और अगर जा भी रहे हैं कुछ अर्जेंट काम आ गया तो उनको अच्छे से प्रॉपर जो क्लोथ होते कपड़े हैं जो वो अच्छे से पहन के जाएं, ताकि कुछ रेसेज ना हो या फिर हाइपर सेंसिटिविटी ना हो बॉडी के अंदर, तो वो। अब हम दूसरा ड्रग्स ड्रग्स के बारे में देख लेते हैं, क्यूनोलॉन्स, जो सेकंड ड्रग्स हम पढ़ने वाले हैं। अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका, क्यूनोलॉन्स क्या होता है। क्यूनोलॉन्स आर अ क्लास ऑफ एंटीबायोटिक दैट आर यूज्ड टू ट्रीट एंड वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, क्यूनोलॉन्स भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया के जो बहुत ज्यादा अगर बैक्टीरिया फैल गया है तो उसके लिए यूज होता है। ठीक है, एंड दिस आर सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल प्राइमरी एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ज्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो जो होते हैं उनके लिए ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, अब क्यूनोलॉन्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आर फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब बाय यूरोलॉजिस्ट फॉर मेनी यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, क्यूनोलॉन्स ज्यादातर जो यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं वो ही प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये यूरिन से संबंधित बीमारियों से बचाता है क्यूनो क्यूनोलॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं इसके, ड्रग के क्लासिफिकेशन। करंटली दिस आर 4 क्यूनोलॉन्स जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट है नैलिडिक्सिक एसिड, और सेकंड सिप्रोफ्लॉक्सिन, थर्ड है नॉर्फोफ्लॉक्सिन, और फोर्थ है ऑफ्लॉक्सिन। ठीक है, ये 4 जनरेशन है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब फर्स्ट देख लेते हैं नैलिडिक्सिक एसिड क्या होता है। ठीक है, नैलिडिक्सिक एसिड इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज टू इन्फेक्शन ऑफ यूरिन ट्रैक्ट। ठीक है, ज्यादातर ये यूरिन यूरिन ट्रैक्ट जो होती है हमारी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर यूरिन से संबंधित जो भी बीमारियां होती है तो उनके लिए ज़्यादातर यूज होता है, लाइक। और साथ ही साथ टॉन्सिल्स, साइनस, नोज, थ्रॉट, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू एंड लंग्स निमोनिया, लंग्स में जो भी निमोनिया की जो डिसीज होती है और उनसे इन सब के लिए नैलिडिक्सिक एसिड जो ड्रग है वो यूज होता है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। नैलिडिक्सिक एसिड इज एन एंटीबायोटिक, इट इज वर्क बाय स्टॉपिंग टू एक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम कॉल्ड डीएनए गायरस। ठीक है, वही बता रहा है कि जो नैलिडिक्सिक एसिड जो ड्रग है वो जो कि बैक्टीरिया के जो ग्रोथ होता है, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है, और हमने जो पीछे पढ़ा था फोलिक जो होता है उसका जो जिससे डीएनए बनता है वो इसमें रिड्यूस कर देते हैं, जो नैलिडिक्सिक एसिड हो जाता है और जो हमने सल्फोनामाइड पढ़ा था उसके अंदर। तो जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाता और वो ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, रिड्यूस कर देता है, इनिबिट कर देता है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं इसके। स्किन रेसेस हो सकती है, जीआई इन्फेक्शन और डायरिया ये हो सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन हम किनको, इन्फेंट्स को नहीं दे सकते ये। ठीक है, इन्फेंट्स को तो बिल्कुल अवॉइड करना है, और आपको सिर्फ ये नोट्स में पढ़ा रहा हूँ, किसी को सजेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आए इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं कोई आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकूँ। डोज देख लेते हैं, 0.5 to 1 ग्राम आर्ली अवेलेबल एज टैबलेट फॉर्म। ठीक है, ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होता है। थेराप्यूटिक यूजेस के अंदर इट इज यूरिनरी एंटीसेप्टिक यूज फॉर डायरिया। ठीक है, थेराप्यूटिक यूजेस के अंदर ये आ जाता है। सिप्लोफ्लॉक्सिन के अंदर देख लेते हैं हम, सेकंड ड्रग हमारा, इट इज एक्टिव अगेंस्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेज प्रोटेक्टिव इंटेस्टाइनल स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, सिप्लोफ्लॉक्सिन जो होता है हमारे इंटेस्टाइनल स्ट्रेप्टोकोकाई जो बैक्टीरिया होते हैं उनके, उनका एक बहुत बड़ा
वो क्या बोलते हैं जिसको रोकते हैं, वो है। ठीक है, इट इज एक्टिव इन एसिडिक मीडियम, रैपिडली ऑब्जॉर्ब ओरली एंड एक्सक्रीशन इन यूरिन। ठीक है, ये ज्यादातर ओरली हमारा एब्जॉर्ब होता है और यूरिन से एक्सक्रीट होता है। ठीक है, इसके एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं हम। एनोरोक्सिया हो गया और हाइपर सेंसिटिविटी और रेसेस। एनोरोक्सिया मतलब एनोरेक्सिया मतलब ये होता है ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर आता है ये एनोरेक्सिया, जैसे भूख ना लगना किसी को तो वो। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी होता है और रेस हो सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में देख लेते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हम इस सल्फेना सॉरी सिफ्लोफ्रॉक्सिन को नहीं दे सकते, और डोज इसका होता है 250 टू 750 mg एवरी 12 आवर्स। वो पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डोज दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नॉरफ्लॉक्सिन। ठीक है, नॉरफ्लॉक्सिन क्या होता है, इट इज अ लेस पोटेंट देन सिफ्लोफ्लॉक्सिन। ठीक है, ये नॉरफ्लॉक्सिन जो होता है वो सिफ्लोफ्लॉक्सिन से थोड़ा कम वर्क करता है। कॉमनली यूज फॉर जेनाइटल इन्फेक्शन, जो ये ज्यादातर जेनाइटल इन्फेक्शन जैसे कि उनके लिए यूज होता है, लाइक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल डायरियल। इट इज वर्क इन एनोरोबिक मीडियम। ठीक है, ये ज्यादातर जेनाइटल इन्फेक्शन के लिए यूज होता है, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल डायरिया हो सकता है हमारे जैसे इंटेस्टाइन हो गया उसके अंदर, तो उसके लिए यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं इसके, डायरिया हो सकता है इससे, फीवर, हेडेक और एब्डोमिनल पेन हो सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इन्फेंट दोनों को नहीं दिया जाता है ये ड्रग। ठीक है, डोसेज देख लेते हैं 400 mg एवरी 12 आवर्स। ठीक है, 400 mg एवरी 12 आवर्स के अंदर दिया जाता है। वो भी पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा डोज बढ़ा देते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, और अब देख लेते हैं ऑल ऑफ्लॉक्सिन, ऑफ्लॉक्सिन। ठीक है, तो इट इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर इन्फेक्शन इन यूरिन ट्रैक्ट। ठीक है, गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू एंड लंग्स, ये इस चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, किस किस के लिए, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए यूज होता है, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू एंड लंग्स निमोनिया के लिए यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं, नोजिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस, नींद आ सकती है, इचिंग हो सकती है, इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है, रेसेस हो सकती है, जेनाइटल इचिंग हो सकती है, वजाइनल इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो सकता है ज़्यादा हाई डोज ले लिया तो, और इंजेक्शन साइट रिएक्शन। ठीक है, अगर जहाँ पे इंजेक्शन अगर बाई चांस इंजेक्शन से दिया जाए तो वहाँ पे रिएक्शन हो सकता है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग और रेडनेस हो सकता है। डोसेज के बारे में बात करते हैं तो 200 टू 400 mg एवरी 12 आवर्स के अंदर दिया जाता है। देन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं। मॉनिटर वाइटल साइंस रेगुलरली। ठीक है, वाइटल साइंस तो लेना ही है आपको, पर आवर्स में लेना है, मतलब हर टाइम लेते ही रहना है। अगर पल्स रेट ऊपर नीचे हो तो डॉक्टर को बताना। मॉनिटर द पेशेंट कंटिन्यूसली फॉर एनी साइन ऑफ एडवर्स रिएक्शन लाइक स्किन रेस एंड हाइपर सेंसिटिविटी। वही जो पेशेंट को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, स्किन रेस्ट हो रही है, हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, तो वो मॉनिटर करना है, और मेडिसिन जो दे रहे हैं उसको कम डोज का कम करना है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट सैंपल टू कलेक्ट। ठीक है, जो सेंसिटिविटी टेस्ट होती है और कल्चर टेस्ट होता है उनको कलेक्ट करके रखना। इनटेक एंड आउटपुट मॉनिटर करना है, और एडवाइज पेशेंट टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सपोजर टू सनलाइट एंड वेयर सनलाइट एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग विल आउटडोर। ठीक है, वही पॉइंट है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो हमने पहले पढ़े हैं। तो पेशेंट को एडवाइस करना है कि अननेसेसरी बाहर ना जाए, बाहर अगर जा रहे हैं तो अच्छे कपड़े पहन के जाए, पूरा कवर होके जाए, यही सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ठीक है, वीडियो एंड करते हैं। और अगर आपको कोई भी रिलेटेड मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है इस वीडियो में, इस लेक्चर में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछे। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाए, वहाँ पूछे, या फिर टेलीग्राम चैनल पे जाए, वहाँ पूछे, तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इससे संबंधित पीडीएफ या पीपीटी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, या हमारे इंस्टाग्राम चैनल को
जाके फॉलो करें तो आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू गाइस।